नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स पार्ट 5। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखो, express the velocity v and the acceleration a of a particle in cylindrical coordinates। तो देखो, the position vector of a point p x y z, this is क्या होती है पोजीशन r, पोजीशन वेक्टर xi प्लस yj प्लस में z की। ठीक है, जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, dr बाय dt। दिस इज x डॉट i प्लस y डॉट j प्लस z डॉट k। ठीक है, अब ऐसे ही हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। a किसके इक्वल होता है, d2r बाय dt स्क्वायर। दिस इज x डबल डॉट प्लस i कैप प्लस y डबल डॉट j कैप प्लस में z डबल डॉट k कैप। ये तो है हमारा कार्टेशियन फॉर्म में। इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या करते थे, r किसके इक्वल हो जाता है, x की जगह हम पुट करते हैं रो कोस फाई i कैप, y की जगह रो साइन फाई j कैप और z की जगह z। ठीक है, तो इसमें e रो कैप किसके इक्वल होता है, दिस इज कोस फाई i कैप प्लस में साइन फाई j कैप। ये सारी चीजें हमने पहले फाइंड आउट की थी क्वेश्चंस में। e रो कैप कैसे आएगा, दिस इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही ई फाई कैप निकालते हैं तो वो क्या आता है, माइनस के साइन फाई आई कैप प्लस के कोस फाई जे कैप। ठीक है, एंड ई जेड कैप किसके इक्वल आता है, दिस इज के कैप। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, मान लिया इस सेकेंड इक्वेशन को कोस फाई से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट को माइनस साइन फाई से मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों को ऐड करते हैं। देखो, कोस फाई से मल्टीप्लाई किया सेकेंड इक्वेशन को, प्लस में माइनस के साइन फाई किया थर्ड इक्वेशन। तो ये करने के बाद हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो क्या बचती है, दिस इज ई फाई पहले तो रो में आएगा ना, ई रो पहले कोस से मल्टीप्लाई किया है भैया, ई रो कोस फाई माइनस ई फाई साइन फाई, दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो गया आई कैप, और ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, दिस इज आई कैप का। ठीक है, ऐसे ही फिर हम जे कैप निकाल सकते हैं सिमिलरली। तो ये आएगा ई रो कैप साइन फाई प्लस में ई फाई कैप कोस फाई, दिस इज इक्वल टू जे कैप। ठीक है, तो अब जो हमने r की वैल्यू लिखी है, r की वैल्यू क्या थी, रो कोस फाई आई कैप, आई की जगह ई रो कैप
कोस फाई माइनस ई फाई कैप साइन फाई, ठीक है, प्लस रो साइन फाई जे कैप, जे की जगह ई रो कैप साइन फाई प्लस ई फाई कैप कोस फाई, और बाद में क्या आ जाएगा जेड ई जेड कैप, ठीक है भाई, के की वैल्यू क्या है ई जेड कैप। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रो ई रो कैप कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस के रो कोस फाई साइन फाई ई रो ई फाई कैप प्लस रो साइन फाई कोस फाई ई फाई कैप प्लस जेड ई जेड कैप, ये बच जाता है, ठीक है। तो अब ये दोनों तो क्या हो गए कैंसिल, और ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो दिस इज रो ई रो कैप प्लस जेड ई जेड कैप, दिस इज आर वाई, ठीक है। तो अब v वेलोसिटी किसके इक्वल आएगी, दिस इज डी रो डी टी ई रो कैप प्लस में डी ई रो कैप डी टी इंटू रो प्लस डी जेड बाई डी टी ई जेड कैप, ठीक है भाई। पहले तो क्या किया हमने रो के रिस्पेक्ट में भाई डी रो बाई डी टी ई रो कैप प्लस डी ई रो कैप बाई डी टी रो एच टी प्लस डी जेड बाई डी टी ई जेड कैप, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यूज पुट करें, डी रो बाई डी टी क्या है रो डॉट ई रो कैप प्लस ये आ जाएगा रो और डी ई रो कैप बाई डी टी, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज फाई डॉट ई फाई कैप प्लस दिस इज जेड डॉट ई जेड कैप, ये तो किसकी वैल्यू आ गई वेलोसिटी की। अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा रो डॉट डी बाई डी टी ऑफ ई रो कैप प्लस में रो डबल डॉट ई रो कैप प्लस में रो फाई डॉट डी बाई डी टी ऑफ ई फाई कैप प्लस रो फाई डबल डॉट ई फाई कैप प्लस रो डॉट फाई डॉट ई फाई कैप प्लस क्या आएगा जेड डबल डॉट ई जेड, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज रो डॉट और ये होता है फाई डॉट ई फाई कैप प्लस रो डबल डॉट ई रो कैप प्लस रो फाई डॉट, अब इसकी ई फाई कैप की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है माइनस के फाई डॉट ई रो कैप प्लस रो फाई डबल डॉट ई फाई कैप प्लस रो डॉट फाई डॉट ई फाई कैप प्लस में जेड डबल डॉट ई जेड कैप, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाता है देखो रो डबल डॉट माइनस के रो फाई डॉट का स्क्वायर और ई रो कैप, ये कॉमन आ गया। अब ऐसे ही रो फाई डबल डॉट प्लस 2 रो डॉट फाई डॉट बाहर आ जाएगा ई फाई कैप प्लस में जेड डबल डॉट ई जेड, तो दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो
ऐसे ही अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ फाई रो फाई जेड आर cylindrical coordinates, then show that del phi and del log rho these are सोलिनोइडल। तो देखो कैसे करेंगे, सोलिनोइडल प्रूव करना है। सोलिनोइडल वेक्टर क्वांटिटी f, दिस इज सोलिनोइडल इफ डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर क्या आ जाए, दिस इज इक्वल टू 0। ये है सोलिनोइडल की कंडीशन। तो अब हम इनका क्या निकालते हैं, डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ डेल फाई, दिस इज इक्वल टू डेल डॉट डेल फाई, और ये किसके इक्वल होता है, डेल स्क्वेयर फाई के। तो इसको लिख सकते हैं करली स्क्वेयर फाई बाय करली रो स्क्वेयर प्लस 1 बाय रो स्क्वेयर करली स्क्वेयर फाई बाय करली फाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर फाई बाय करली जेड स्क्वेयर प्लस 1 बाय रो करली फाई बाय करली रो। देखो ये हम पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसको हमने एग्जाम्पल में प्रूव किया है कि भाई डेल स्क्वायर एफ जो है किसके इक्वल होता है, वो डायरेक्ट हमने पीछे प्रूव किया है। तो एच टी हम इसमें क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आपको यहाँ प्रूव करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से है, हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तो एज रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है, करली स्क्वायर फाइव बाय करली रो स्क्वायर, दिस इज 0, 1 बाय रो स्क्वायर ये भी क्या है 0, 0 0, टोटल किसके इक्वल आ गया 0 के। देयरफॉर डेल फाई इज सोलिनोइडल। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया है, ये आप प्रूव करके दिखा दोगे। ठीक है, ऐसे ही हम डाइवर्जेंस ऑफ डेल एफ लेते हैं, दिस इज डेल डॉट डेल एफ। तो ये क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर एफ, और इसकी वैल्यू हमने लिखी थी करली स्क्वायर एफ बाय करली रो स्क्वायर प्लस 1 बाय रो स्क्वायर करली स्क्वायर एफ बाय करली फाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर एफ बाय करली जेड स्क्वायर प्लस 1 बाय रो करली एफ बाय करली रो। अब एफ क्या है यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू लॉग रो। अब इसकी वैल्यू जब हम पुट करें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले लॉग रो का डेरिवेटिव 1 बाय रो, फिर रो का नेक्स्ट टाइम माइनस के 1 बाय रो स्क्वायर प्लस 1 बाय रो स्क्वायर एज इट इज 0 फाइव के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी 0 आ जाएगा प्लस 1 बाय रो एज इट इज करली एफ बाय करली रो आएगा 1 बाय रो, दिस इज माइनस 1 बाय रो स्क्वायर प्लस 1 बाय रो स्क्वायर, कैंसिल होके क्या आएगा 0। देयरफॉर जो डाइवर्जेंस है डेल log रो का, दिस इज 0। सो डेल log रो इज also सोलिनोइड। ठीक है, तो इस टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं। एक और देखो क्वेश्चन करते हैं। हमें प्रूव करना है डी बाई डी टी ऑफ ई फाई कैप किसके इक्वल होगा, माइनस के साइन थीटा डी फाई बाई डी टी ई आर कैप माइनस के कोस थीटा डी फाई बाई डी टी ई थीटा। ये प्रूव करना है, तो देखो कैसे करेंगे भाई। इन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्पेरिकल
पोलर कोऑर्डिनेट्स, जो ई आर कैप होता है, ई आर कैप की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप। ऐसे ही ई थीटा कैप क्या होता है, कोस थीटा कोस फाई आई कैप कोस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस के साइन थीटा के कैप। अब ऐसे ही हमने क्या फाइंड आउट किया था, ई फाई कैप। ई फाई कैप क्या था, माइनस के साइन फाई आई कैप प्लस के कोस फाई जे कैप। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी बाई डी टी ऑफ ई फाई कैप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस के कोस फाई डी फाई बाई डी टी आई कैप माइनस के साइन फाई डी फाई बाई डी टी जे कैप। तो ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखो कैसे करेंगे भाई। ई फाई कैप तो ये है ना, इसका टी के रिस्पेक्ट में माइनस के साइन फाई का माइनस कोस फाई डी फाई बाई डी टी आई कैप, कोस फाई का माइनस साइन फाई डी फाई बाई डी टी जे कैप। राइट हैंड साइड क्या है, माइनस साइन थीटा डी फाई बाई डी टी ई आर कैप माइनस के कोस थीटा डी फाई बाई डी टी ई थीटा कैप। तो अब देखो इन सब की हम वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी अब इसमें, हम दिस इज माइनस साइन थीटा बाहर, डी फाई बाई डी टी बाहर, ई आर कैप क्या है, साइन थीटा कोस फाई आई कैप, साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस में कोस थीटा के कैप माइनस के कोस थीटा डी फाई बाई डी टी और अंदर आ जाएगा कोस थीटा कोस फाई आई कैप प्लस में कोस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस के साइन थीटा के कैप। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले आई कॉमन, फिर जे कॉमन और फिर के कॉमन लेते हैं। तो क्या आता है देखो, माइनस के कोस फाई डी फाई बाई डी टी अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा आई कैप माइनस के साइन फाई डी फाई बाई डी टी अंदर आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा जे कैप प्लस डी फाई बाई डी टी बाहर माइनस के साइन थीटा कोस थीटा प्लस के साइन थीटा कोस थीटा और ये आ जाता है के कैप। ये दोनों कैंसिल और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस के कोस थीटा डी फाई बाई डी टी आई कैप माइनस के साइन फाई डी फाई बाई डी टी दिस इज जे कैप। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं हम एक। देखो, इफ u इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 2, v इज इक्वल टू y प्लस 3, w इज इक्वल टू z माइनस 2, देन शो करना हमें सबसे पहले तो u v w आर ऑर्थोगोनल।
ठीक है, और आल्सो फाइंड डी एस स्क्वेयर भी निकालना है, एंड H1 H2 H3 ये भी। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें u गिवन है 3x + 2, तो x हो जाएगा u - 2/3। v गिवन है y + 3, तो y हो जाएगा v - 3। w गिवन है z - 2, तो z हो जाएगा w + 2। यहाँ से इस टाइप से निकाल दिया हमने, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब r किसके इक्वल होता था? दिस इज xi + yj प्लस में z के। तो अब इन सब की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? u - 2/3 i कैप, v - 3 j कैप, w + 2 दिस इज k कैप। ठीक है, तो करली r बाय करली u निकालें, तो ये होता है 1/3 i कैप। करली r बाय करली v निकालें, दिस इज j कैप। और करली r बाय करली w फाइंड आउट करें तो क्या आता है? k। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, करली r बाय करली u डॉट करली r बाय करली v, दिस इज इक्वल टू 1/3 i कैप डॉट j कैप किसके इक्वल आ गया? 0। करली r बाय करली v, करली r बाय करली w ये भी 0, एंड करली r बाय करली w का डॉट प्रोडक्ट करली r बाय करली u के साथ ये भी क्या है? 0। तो ये सारे 0 आ चुके हैं, भाई टेंजेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0, देयरफॉर जो u v w है दीज आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब dr किसके इक्वल होता है? dr होता है करली r बाय करली u du प्लस करली r बाय करली v dv प्लस करली r बाय करली w dw। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज निकाल रखी है, i कैप du, j कैप dv, k कैप dw। ठीक है, अब ds स्क्वायर फाइंड आउट करना है सबसे पहले, तो ds का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? dr डॉट dr, तो ये आ जाएगा 1/9 du का स्क्वायर प्लस dv का स्क्वायर प्लस dw का स्क्वायर। बट वी नो डेट जो ds का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? दिस इज h1 स्क्वायर du स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर dv स्क्वायर प्लस में h3 स्क्वायर और dw का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है, तो कंपेयर करेंगे तो h1 की वैल्यू 1/3, h2 1 आ गया है, और h3 भी हमारा क्या आ गया है? 1। हेंस द सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, जिसमें हमें प्रूव करना है u v w आर नॉट ऑर्थोगोनल। तो भाई u क्या गिवन है? एक्स वाई, और v क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, और w क्या गिवन है? z। अब शो करना है कि u v w आर नॉट ऑर्थोगोनल। अब लास्ट क्वेश्चन में तो हमें एक्स वाई जेड सेपरेट हो गए थे, यहाँ सेपरेट नहीं हो रहे, तो हमें दूसरे मेथड से सोल्व करना है। इसको 1 इक्वेशन, इसको 2 इक्वेशन और इसको 3 इक्वेशन कंसिडर करके चलेंगे। सबसे पहले करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1 and 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू u के रिस्पेक्ट में करते हैं। 1 का क्या आ जाता है? 1 x करली y बाय करली u प्लस y करली x बाय करली u। ठीक है, नेक्स्ट 0 x करली x बाय करली u प्लस y करली y बाय करली u। ठीक है, अब
अब 4 को हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको x से मल्टीप्लाई, क्या बनता है y इज इक्वल टू एक्स वाई कर ली वाई बाय कर ली एक्स कर ली यू है भाई ये डिनोमिनेटर, वाई स्क्वायर कर ली एक्स बाय कर ली यू, जीरो दिस इज एक्स स्क्वायर कर ली एक्स बाय कर ली यू, एक्स वाई कर ली वाई बाय कर ली। इक्वेशन नंबर 6, ये इक्वेशन नंबर 7। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अब हमारे पास क्या आएगा, दिस इज वाई, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कर ली एक्स बाय कर ली यू। तो आपके पास कर ली एक्स बाय कर ली यू की वैल्यू आ गई है वाई बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज 8। ठीक है, अब ऐसे ही 4 और 5 को सोल्व करते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड कर ली वाई बाय कर ली यू किसके इक्वल आ गया, एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, ये 9 इक्वेशन। अब ऐसे ही एक बार तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, अगेन डिफरेंशिएशन 1 and 2 partially with respect to v, 0 is equal to x कर ली y बाय कर ली v प्लस y कर ली x बाय कर ली v, दिस इक्वेशन नंबर 10। 1 x कर ली x बाय कर ली v प्लस y कर ली y बाय कर ली v, दिस इज इक्वेशन नंबर 11। अब इक्वेशन नंबर 10 और 11 को सोल्व करेंगे, तब अपने पास कर ली x बाय कर ली v आ जाएगा x बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 12 एंड कर ली y बाय कर ली v इज इक्वल टू y बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इक्वेशन नंबर 13। अब r पोजीशन वेक्टर क्या होता था, xi प्लस वाई जे प्लस में z के, तो कर ली r बाय कर ली u निकालेंगे, कर ली x बाय कर ली u आई कैप प्लस कर ली y बाय कर ली u जे कैप प्लस कर ली z बाय कर ली u के कैप। ऐसे ही कर ली r बाय कर ली v हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कर ली x बाय कर ली v आई कैप, कर ली y बाय कर ली v जे कैप, कर ली z बाय कर ली v के कैप। तो अब यहाँ कर ली r बाय कर ली u का डॉट प्रोडक्ट कर ली r बाय कर ली v के साथ करेंगे, तब हमारे पास आता है कर ली x बाय कर ली u इंटू कर ली x बाय कर ली v प्लस कर ली y बाय कर ली u इंटू कर ली y बाय कर ली v प्लस कर ली z बाय कर ली u और इंटू कर ली z बाय कर ली v। तो अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं, y बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0, इन सब की वैल्यू 0 है। अब ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस 2xy बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 2xy। अब इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 2u और अपॉन क्या आ जाएगा 4v स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर, 2 कॉमन लेकर कैंसिल करते हैं, माइनस u बाय 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर कर ली r बाय कर ली u का डॉट प्रोडक्ट कर ली r बाय कर ली v के साथ नॉट इक्वल टू 0 है, सो u v w आर नॉट ऑर्थोगोनल।
तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस कर लेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।